Morning to everyone. I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badao. Today we are going to discuss on informal reply of invitation. आज हम इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इनफॉर्मल जो रिप्लाई है उसकी भी टू टाइप होती है। इनफॉर्मल रिप्लाई के भी जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक एक्सेप्टिंग वाला और दूसरा डिक्लाइनिंग वाला। फॉर्मल की तरह से इसकी भी टू टाइप होती है, एक एक्सेप्टिंग एक डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग में हमें इनविटेशन को स्वीकार करना होता है, डिक्लाइनिंग में हमें इनविटेशन को अस्वीकार करना होता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे कि इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन है उसका फॉर्मेट है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे खास जो बात होती है इनफॉर्मल रिप्लाई की वो होती है यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन का ही यूज होता है इनफॉर्मल रिप्लाई में। फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन का यूज होता है। तो यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई वी, एंड इसमें यूज ऑफ सेकंड पर्सन है उसका भी यूज किया जाता है। अब इसके भी फर्स्ट पर्सन के अनेक टाइप्स होती है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पॉजेसिव हो गया इसका माई, वी का अस, आवर, यू का योर। ये जो वर्ड्स है ये इसमें यूज किए जाते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन में हमेशा जो फर्स्ट पर्सन है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद में ये लिखा कैसे जाता है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा कक्षा 12 में 4 मार्क्स का जो टॉपिक है इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनको एक बॉक्स में हमें बंद करना होता है, अर्थात इसके चारों ओर हम लाइन है वो ड्रा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इनफॉर्मल रिप्लाई जो इनविटेशन है वो एक एज ए एक लेटर की भांति ही लिखा जाता है। जिस टाइप में हम लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई यदि हम लिखते हैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टिंग वाला। सबसे पहले हम इसका एक्सेप्टिंग वाला पढ़ेंगे, इसके बाद में डिक्लाइनिंग वाला पढ़ेंगे। तो इनफॉर्मल रिप्लाई में सबसे पहले जो लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना लेटर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले खुद का पता, सेंडर एड्रेस है भेजने वाले का पता लिखा जाता है, यानी सेल्फ एड्रेस, खुद का पता लिखा जाता है। ये हमेशा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो होता है कम से कम 2 लाइन्स में, या हम इसको 3 लाइन्स में भी लिख सकते हैं। कम से कम इसमें 2 लाइन्स होनी चाहिए।
अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, मोस्टली जो खुद का सेल्फ जो एड्रेस है वो सिंगल ही देते हैं, जैसे यू आर मुकेश लिविंग इन जयपुर, तो हम डायरेक्टली जयपुर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम कोई ना कोई सब एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया रामनगर जयपुर, तो कम से कम मिनिमम इसमें 2 जो लाइन है उसमें इसका एड्रेस है उसको एक्सटेंड किया जाता है। एट फर्स्ट हम लिखेंगे सब एड्रेस और उसके बाद में जो हमारा फुल एड्रेस है वो लिखा जाता है। मैक्सिमम इसको हम 3 लाइन्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया हाउस नंबर 18 रामनगर जयपुर। इसके बाद में हमें गैप, एक लाइन का जो गैप है वो छोड़ना है, एक लाइन है वो हमें छोड़नी है, उसका गैप लेना है। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट। ये जो डेट है ये लिखी जाती है जिस दिन हम इनविटेशन लिखते हैं, जिस दिन हम इनविटेशन लिखते हैं उस दिन की दिनांक है वो लिखी जाती है। इसको हमेशा एक्सटेंड किया जाता है, इसका विस्तार किया जाता है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश में डेट है वो 2 टाइप से लिखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आज हमारी डेट है 11 जून, तो हम लिखेंगे 11 जून 2020। ये टाइप लिख सकते हैं। सेकंड जो टाइप से हम डेट लिखेंगे तो वो हम लिख सकते हैं पहले मंथ का नेम जून 11 2020। इंग्लिश में जो डेट है वो 2 टाइप से लिखी जाती है। अगर हमने लिख दिया 11/6/2020 तो ये जो हमारी डेट है ये इंग्लिश में इनकरेक्ट मानी जाती है। इसके बाद में हम एक लाइन का फिर से गैप रखेंगे। सेंटर से एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन का गैप छोड़ना है। डेट लिखने के बाद में एक लाइन का गैप है वो हमें छोड़ना है। इसके बाद में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या करना है, हम लिख सकते हैं डियर या फिर हम लिख सकते हैं माय डियर। अब जैसे मान लीजिएगा आपका जो फ्रेंड है उसका नाम आ गया क्वेश्चन में कि आपने महेश से इनविटेशन रिसीव किया है, तो हम लिख सकते हैं डियर महेश या माय डियर महेश। मान लीजिएगा क्वेश्चन में अभिषेक नाम आ गया जिससे हमने इनविटेशन को रिसीव किया है, तो डियर अभिषेक माय डियर अभिषेक। काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जो नेम है वो नहीं दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें कभी भी माय डियर फ्रेंड नहीं लिखना है, हमें कोई भी नाम है जो है नेम है वो हमें लिखेंगे। इसके बाद में हम इसका जो कंटेंट होता है वो हम लिखेंगे। तो कंटेंट में क्या करना, हमें फर्स्ट पर्सन को टारगेट करना है, आई और वी, यही वर्ड हमें यूज में लेने हैं। तो इनमें देखो इनविटेशन है, इसका कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, फॉर्मेट की तरह से चलता है। हम कंटेंट में अपनी तरफ से कुछ भी इफेक्टिव जो लाइन्स है वो जोड़ सकते हैं, इसमें हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम बात करें कि हमें कोई फिक्स लाइन चाहिए कि जिसको हम टारगेट हर इनविटेशन में बना सके, तो हम फिक्स लाइन ले सकते हैं। जैसे आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर। ये लाइन है, इसको हम टारगेट करके लिख सकते हैं। जैसे आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं फॉर योर काइंड इनविटेशन, तुम्हारे काइंड इनविटेशन के लिए, टू अटेंड उपस्थित होने के लिए, योर। इसके बाद में क्या करना है, हमें जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में हमें अटेंड होना है
उसका हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में देखो काफी बार क्वेश्चन होता है, उसमें फंक्शन भी दिया होता है कि फंक्शन कौन सा है, उसकी डेट भी दी होती है, उसका टाइम भी दिया होता है। तो हम इसके बाद में सेव है वो लिख देंगे। फिर हमें एक लाइन ऐड करनी है, वन लाइन है वो ऐड करनी है एक्सेप्टिंग वाले में। हम एक्सेप्टिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो एक्सेप्टिंग वाले में हमें एक लाइन जोड़नी है स्वीकार करने की कि भाई हमने इनविटेशन को स्वीकार किया है। तो हम लिख सकते हैं आई हैव ग्रेट pleasure, I have great pleasure in accepting the invitation। काफी बार इनविटेशन के स्थान पे ऑफर भी आता है, तो ऑफर भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन हम एक्सेप्टिंग वाले में ऐड कर सकते हैं, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि भाई मुझे इनविटेशन है उसको स्वीकार करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अगर यहाँ पे वी, जो आई को तो हमने माने वी कब लिखा जाता है, वी है वो प्लूरल है। तो अगर जैसे मान लीजिएगा कि हमने इनविटेशन को प्राप्त किया है, क्वेश्चन में दो पर्सन का नाम दे दिया, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वैसी कंडीशन में हम आई के स्थान पे वी का यूज कर सकते हैं कि वी थैंक यू, कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे भी हम वी का यूज करेंगे, वी हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। उसके बाद में हमें वन लाइन है उसका गैप करना है, फिर हम लिखेंगे योवर्स। ये जो योवर्स वर्ड है इसमें काफी बार हम मिस्टेक कर देते हैं, या फिर इसको योवर लिख के हम छोड़ देते हैं, या इसमें अपोस्ट्रोफ मार्क एस का यूज करते हैं, जो कि एकदम से रॉन्ग है। ये योवर्स इसी टाइप से लिखा जाएगा। हम चाहे तो केवल योर्स वर्ड भी लिख सकते हैं, अगर हमें इसके साथ में कुछ ऐड करना है तो हम योर्स फैक्टफुली भी लगा सकते हैं, ट्रूली भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मान लो फ्रेंड को है तो योर्स लविंग फ्रेंड भी हम लिख सकते हैं, भाई का तो योर लविंग ब्रदर भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे साइन यानी खुद का नाम, सेल्फ नेम, खुद का नाम लिखा जाता है। यदि क्वेश्चन में हमें खुद का नाम दिया हुआ है तो उसी नाम को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन करना है, खुद का नाम लिखना है, फिर इसको हमें एक बॉक्स में बंद करना है, अर्थात इसके चारों हम जो लाइन है वो ड्रा कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में देख लीजिएगा एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, इसके बाद में वन लाइन का गैप है वो हमें देना है, फिर हमें डेट लिखनी है, डेट उसी दिन की लिखी जाएगी जिस दिन हम इनविटेशन को लिखते हैं, फिर एक लाइन का गैप देना है, फिर हमें सॉल्यूशन वर्ड लिखने हैं जैसे डियर, माय डियर, उसके बाद में जो भी नेम है वो लिखेंगे। कंटेंट में हम लिख देंगे आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, फुल स्टॉप, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फिर वन लाइन का गैप देना है, फिर हम लिखेंगे योवर्स, उसके बाद में जो साइन है, सिग्नेचर है, वो स्वयं के किए जाते हैं, सेल्फ नेम है वो किया जाता है। तो हमें इसको और अधिक समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला इनविटेशन है वो कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि यू आर आलोक, you have received an invitation letter from your friend Ashok
attend his birthday party on 15th June 2020 at 5 p.m. at his residence. Write an informal reply accepting that invitation. जैसे ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यू आर आलोक, आप आलोक हो। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है। एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र। फ्रॉम योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र से। अशोक, जिसका नाम है अशोक। टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। हिज बर्थडे पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी में। ऑन 15 जून 2020 at 5 PM at his residence, कि 15 जून 2020 को 5 बजे उसके रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इनफॉर्मल लिखना है, तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें इनफॉर्मल लिखना है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इनफॉर्मल में हमें डिक्लाइनिंग वाला लिखना है कि एक्सेप्टिंग वाला, कि हमने इनविटेशन को स्वीकार किया है या फिर अस्वीकार किया है। तो इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में लाइन है ये हम ड्रा कर लेंगे। तो अब इसके फॉर्मेट पे चलेंगे। तो एट फर्स्ट हम लिखते हैं सेल्फ एड्रेस, सेंडर्स जो एड्रेस है वो लिखते हैं खुद का पता। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या खुद का पता दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल्फ एड्रेस है वो नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम जैसे मान लो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वो भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे काफी स्टूडेंट्स को एड्रेस लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, तो जैसे वो पहले लिख सकता है रूम नंबर। जैसे रूम नंबर हम 21 में सिटिंग अरेंजमेंट हमारी, तो रूम नंबर 21। फिर हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद में हम स्थान का नाम लिख देंगे, हमारा एग्जामिनेशन हॉल है वो कौन सी जगह पे। जैसे हम बड़ाऊ के हैं तो बड़ाऊ। तो सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखा जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये मिनिमम ये 2 लाइंस में होना चाहिए और मैक्सिमम 3 लाइंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में सेल्फ एड्रेस है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम जो भी अपनी मर्जी से हम सेल्फ एड्रेस लिख देंगे। कोई भी सबसे पहले सब एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में हम फुल एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद में हमें एक जो लाइन है उसका गैप देना है। फिर हम लिखेंगे डेट जिस दिन हम इनविटेशन लिखते हैं उसी दिन की डेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिएगा आज हम इनविटेशन लिख रहे हैं, तो आज की डेट क्या है 11th, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11th जून 2020। इसके बाद में हमें 1 लाइन का जो गैप है वो देना है। फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कि हम डियर भी लिख सकते हैं और माय डियर भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिख दिया मैंने माय डियर। अब यहाँ पे लिखा जाएगा जिससे हमने इनविटेशन प्राप्त किया है उस फ्रेंड का नेम। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप तो आलोक हो, आपने इनविटेशन को किससे प्राप्त किया है अशोक से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माय डियर अशोक।
फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्णन करेंगे। तो जैसे मान लीजिएगा कि हमने फिक्स लाइन को टारगेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अशोक है और आप आलोक हो, तो दोनों ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम आई लिखेंगे। तो आई थैंक यू, आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर। ये हमारा फिक्स सेंटेंस है कि आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं फॉर योर काइंड इनविटेशन, तुम्हारे काइंड इनविटेशन के लिए, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, योर। इसके बाद में हमें जो फंक्शन है उसको टारगेट करना है, उसका डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिखना है। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें किसमें अटेंड होना है, उसकी बर्थडे पार्टी में। तो टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। डिस्क्रिप्शन में डेट लिख देंगे कब की बर्थडे पार्टी, तो ऑन 15 जून 2020। अगर टाइम दिया हो तो एट लगा के टाइम लिख देंगे, एट 5 PM। स्थान दिया हुआ है तो एट योर रेजिडेंस। ये हो गया हमारा कंटेंट। इसके बाद में हमें एक्सेप्टिंग वाले में भी एक लाइन ऐड करनी है और डिक्लाइनिंग वाला है तो उसमें भी एक लाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सेप्टिंग वाला, स्वीकार करने का लिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे वही फिक्स सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई हैव ग्रेट pleasure in accepting the invitation। फिर हम यूज ऑफ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे योवर्स। चाहे तो हम इसके आगे योर्स लविंग फ्रेंड भी लगा सकते हैं या इसको इतना भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे योवर्स। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे है सेल्फ नेम, खुद का जो नेम है या सिग्नेचर है वो किया जाता है। तो हमें पर्सन में सबसे पहले देखना है कि क्या खुद का नेम दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि आप कौन हो, आलोक हो, तो हमने लिख दिया योगस आलोक। इसके बाद में इसके चारों ओर लाइन है वो हम ड्रा कर देंगे। इसको एक बॉक्स है उसमें हम बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, उसके बाद में हमने दिनांक लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा, फिर कंटेंट लिखा, फिर योर्स, फिर आलोक। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, इनफॉर्मल रिप्लाई का जो सेकंड टाइप है डिक्लाइनिंग वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।